करते हैं कुशीनगर का, जहां अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और दसों दिशाओं में जितने देवी देवता हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि कुशीनगर में कई बार मुझे आने का मौका मिला है और इसी जगह पर रह करके कई बार पॉलिटिकल प्रोग्राम्स किए हैं। जब कभी भी कुशीनगर में आए हैं और कार्यक्रम हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पक्ष में हमेशा बहुमत की सरकार बनने का काम हुआ है। इसलिए सबसे पहले भगवान बुद्ध की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। कल से कार्यक्रम चल रहा है। मैं अपने समाजवादी साथियों का धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ जो जनता निकल करके आई और जनता से जो मिलने का मौका मिला है, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, हर वर्ग के लोग बाजारों में, सड़कों में, सभाओं में, कार्यक्रमों में दिखाई दिए हैं। जो संदेश जा रहा है वो यह है, बदलाव का है। 22 में बदलाव होना है। जनता बदलाव चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 साल में अपना संकल्प पत्र पलट करके नहीं देखा। ऐसी कौन सी सरकार होती जो अपने किए हुए वादों को न पूरा करे। जो किसान आज आंदोलन कर रहा है वो इसलिए आंदोलन कर रहा है क्योंकि उसकी आय तो दोगुनी हुई नहीं। उसके लिए फैसले उसकी खुशहाली के लिए नहीं लिए गए, जबकि वो फैसले लिए गए हैं उन कानूनों को भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है जिन कानूनों के बाद किसान की खेती छिन जाएगी, खेत छिन जाएंगे। तीनों काले कानूनों को सरकार वापस ले, उसके खिलाफ लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश के किसानों में नाराजगी है कि जहां उनके बीच में खुशहाली के लिए कानून आने चाहिए थे, उनकी जमीन को छीनने के लिए कानून आए हैं। और किसान को अगर बाजार पे छोड़ दिया जाएगा तो किसान हमारा खुशहाल नहीं हो सकता। उन कानूनों के खिलाफ कई किसानों की जान जा चुकी है। सरकार को कोई परवाह नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में ही जिस तरीके से किसानों का आंदोलन को कुचलने का काम किया सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी, उनके गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे पर आरोप और अब तो सुप्रीम कोर्ट जांचें, न जाने कितने कितने सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा हो सकता है जो अन्नदाता है उसको जीप के टायर से कुचल दें। किसान को टायर से कुचल दिया गया और उसके बाद कानून कुचल रहे थे। इन्हें अगर और मौका मिल गया तो हो सकता है इस संविधान को भी कुचल दें। किसान दुखी है, आय दोगुनी हुई नहीं, महंगाई बढ़ गई। ये वही सरकार है जो कहती थी हम इतने दिनों में महंगाई कम कर देंगे। आज डीजल की कीमत क्या है, पेट्रोल की कीमत क्या है। और पिछले क्वार्टर में दुख इस बात का है कि पिछले क्वार्टर में जो ओएनजीसी कॉरपोरेशन है उसको लगभग 600 गुना मुनाफा हुआ है। 600 गुना मुनाफा कॉरपोरेशन को। किसकी जेब काटी जा रही है? गरीब और किसान की जेब काट के अमीरों की तिजोरी भर रही है सरकार। डीजल पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई वो याद रखें। जिस समय डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हर जरूरत की चीज की कीमत बढ़ जाती है। इस सरकार ने महंगाई बढ़ाई है और महंगाई नहीं बढ़ाई है, जो भारत में इन्वेस्टमेंट आना था, जो उत्तर प्रदेश में लगातार सरकार प्रयास कर रही थी कि यहां पर निवेश आएगा। कितना निवेश आया? बेरोजगारी बढ़ गई, नौकरियां छिन गई। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, जिसके तहत हक और सम्मान मिलना था, आज वो हक और सम्मान नहीं मिल रहा है। सरकारी संस्थाएं सरकारी जो संस्थानें जब बिक जाएंगे तो नौकरियां कहां होंगी, कहां हमें मिलेगा हक। इसलिए सरकार ने
न केवल उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, किसानों को कुचला है, महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, और 4.5 साल के कार्यकाल में शिलान्यास किया है, उद्घाटन का उद्घाटन किया है, रंग